बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं रहता है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद फायदे के लिए कुछ लोग अवैध घुसपैठियों को तमाम कागजात मुहैया कराकर उन्हें देश का अवैध नागरिक दर्ज करवा दे रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंच से कई दफा ये बात कही है कि घुसपैठियों को देश के हर कोने से ढूंढ कर देश से बाहर निकाला जाएगा। शाह ने तो ये तक कहा था कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है कि दुनिया भर से कोई भी आके यहाँ पर बस जाएगा। मानव वाले देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं रहता है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर हड़कंप मच गया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम की कई आउटसोर्सिंग कंपनियां और ठेकेदार अपने स्वार्थ के लिए बड़े पैमाने पर इन विदेशी घुसपैठियों को सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद शासन प्रशासन में खलबली मच गई है। लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की एंट्री से हड़कंप मचा हुआ है। ये खुलासा खुफिया विभाग ने किया है। खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ नगर निगम के सभी 9 जोनों में हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सफाई कर्मी काम कर रहे हैं और इनकी तैनाती कराई है स्थानीय पार्षदों ने। वोटों के लालच में स्थानीय पार्षदों ने इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या सफाई कर्मियों के बाकायदा सारे प्रमाण पत्र, सारी आईडीज बना दी हैं। इनके घर में यानी झोपड़पट्टी में बिजली का कनेक्शन भी है, इनका राशन कार्ड भी है, इनका आधार कार्ड भी है और भी तमाम दस्तावेज इनके तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में काम कर रहे करीब 15,000 सफाई कर्मियों में से लगभग 80% के बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका जताई गई। यही नहीं, प्रदेश के 10 बड़े नगर निगमों में 1.5 लाख से अधिक संदिग्ध सफाई कर्मियों के कार्यरत होने का भी अनुमान है। फिलहाल खुफिया विभाग से लखनऊ नगर निगम को इनपुट मिलने के बाद जिम्मेदारों ने सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। अब महापौर सुषमा खरकवाल ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए 1 हफ्ते के भीतर सभी सफाई कर्मियों की तस्दीक कराने, उनका वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, लखनऊ के अलावा प्रदेश के 10 बड़े नगर निगम जहां 1.5 लाख के आसपास सफाई कर्मी हैं, उनका भी वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन स्तर से इस मामले में खुफिया विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनको तत्काल सफाई व्यवस्था से बाहर किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर सफाई कर्मी जांच में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाए गए हैं। ठेकेदार इन्हें कम वेतन पर काम करने पर रखते हैं, जिससे ठेकेदारों को भी मोटा फायदा हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े लोग पिछली सरकारों पर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकारों ने वोटों के लिए घुसपैठियों को देश में बसाने का काम किया। देखिए, सत्यता तो यही है, जो बाहर के आसामी हैं, रोहिंग्या हैं, इनको जहाँ से हैं वहीं जाना चाहिए। इस देश में जो रह रहे हैं, जो इस प्रदेश में जहाँ रह रहे हैं, उनको ही काम करना वो मौका मिलना चाहिए उनको। जो बाहरी हैं, रोहिंग्या हैं, इन लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। हमारी सरकार इनके इस पर कार्रवाई कर रही है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इस पर निर्णय होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन ये ऊपर से चलिए, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, प्रधान हैं, तो जब इस मानसिकता कोई होगा, हम इस मानसिकता के व्यक्ति हैं कि पहले मेरा देश और प्रदेश और उसके बाद रोहिंग्या हो चाहे पुड़िया हो। इसलिए इनको जाना ही चाहिए, अपने स्थान पे जहाँ से आए वहीं जाना चाहिए उनको। और जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो प्रदेश के मूल निवासी, उनको वोट का अधिकार रहना चाहिए। ये ठेकेदार की तो गलती है, ये तो आप स्वयं समझते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अब इसमें सरकार से लेके माननीय महापौर भी
इसमें विशेष तौर से ध्यान दे रही हैं और दे करके इसके जल्द ही इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हो या वहाँ के पार्षद रहे हो, उन्होंने जो रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशियों को उनके फर्जी वोटर आईडी बनवाकर उनको अपने वोट बैंक के तौर पर प्रयोग किया है। और आज मौजूदा सरकार, योगी जी की सरकार, उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने के लिए आज आगे आई है। और उसमें भी जो विरोधी दल है उनको पेट में कहीं ना कहीं दर्द है। हम सभी की मांग है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो इस देश के अंदर रहकर हमारे देश के जो हमारे देश की लोगों के अंदर जो जाना चाहिए चीज़ें, जो उनकी व्यवस्थाएं, उनको जो बांग्लादेशी प्रयोग कर रहे हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ऐसे बांग्लादेशी, ऐसे रोहिंग्या को चिन्हित करके देश के बाहर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे देश के ही काम आना चाहिए। वो उसका जो प्रयोग है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी जगहों पर जो हमारे देश विरोधी काम करते हैं हमारे देश में रहकर, उनको तत्काल प्रभाव से इस उत्तर प्रदेश और देश के बाहर करना चाहिए। देखिए, एंट्री का सबसे बड़ा कारण जो पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने इनको एज आ वोटर बना करके स्थापित किया। और वही रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। और आज मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बांग्लादेशियों को और आपका ये जो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है और इनको निकाल करके बाहर किया जाएगा। और जो हमारे क्या के लोग पात्र यहाँ के काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बेचारे उनके कारण आज वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे आएंगे, उनको कार्य दिया जाएगा, वो कार्य करेंगे। हमारे देश का पैसे से ही इनकी आतंकवादी गतिविधियां स्टार्ट होती है। बांग्लादेश में आपने देखा होगा, बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, आज बांग्लादेशी सरकार किसके दम पे बनी है वो पूरी दुनिया जानती, पूरा भारत जानता है कि उनके दम पे बनी हुई है। और आज कलकत्ता में जैसे शहर, कलकत्ता में अगर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी ना हो तो वहाँ की सरकार न बन पाए, उत्तर पर और भाजपा की सरकार बने। फिलहाल नगर आयुक्त के आदेश के बाद अब नगर स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय थाना स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, बरेली और नोएडा जैसे बड़े शहरों में भी इसकी पैठ गहरी हो चुकी है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति लखनऊ की मानी जा रही है, जहां आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने झोपड़पट्टी और अस्थायी बस्तियों में रहने वालों को निगम कर्मचारी बना दिया। हालांकि इसको लेकर समय समय पर आवाज भी उठती रही, लेकिन फिर भी लखनऊ की सरकारी जमीनों पर इनका कब्जा बरकरार रहा। मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने एक बयान में कहा कि पिछले वर्ष हमने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शहर से बाहर निकालने का अभियान चलाया था, लेकिन पुलिस का विशेष सहयोग नहीं मिल पाया। अगर प्रशासन पूरा सहयोग करे तो एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर बाहर किया जाएगा। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि देश के अंदर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को सरकार कब पूरी तरह से बाहर निकालती है। सफाई कर्मियों को लेकर एक और असंतोष ये भी है कि जैसे जैसे नगर निगम में सफाई कर्मियों के रूप में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं, वाल्मीकि समुदाय की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। आने वाले पंचायत चुनाव में वाल्मीकि समाज की ये नाराजगी मुखर रूप ले सकती है। इसीलिए सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती और लगातार इस मुद्दे को हल करने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर बातचीत कर रही है। लखनऊ से कैमरामैन शुभम के साथ विवेक त्रिपाठी, आज की खबर।